आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेडिकल कंडीशन की जो कुछ सेकंड्स के डिले से आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है और वो है स्ट्रोक। इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी वेयर एवरी सेकंड काउंट्स। ये तब होता है जब ब्रेन तक ब्लड सप्लाई स्लो हो जाती है या स्टॉप हो जाती है। इसके कई सारे कॉजेज हैं लाइक हाइपरटेंशन और हाई बीपी। ये इसका सबसे बड़ा कॉज है। इसमें क्या होता है, हमारे जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स है वो वीक हो जाती हैं जिससे कि वो किसी भी मोमेंट पर रप्चर हो जाती हैं और स्ट्रोक को क्रिएट करती हैं। इसका नेक्स्ट कॉज है डायबिटीज और हाई ब्लड शुगर। इसमें क्या होता है, आपकी जो आर्टरीज है वो हार्ड और नैरो हो जाती हैं जिससे कि क्या होता है, उनमें जो ब्लड फ्लो है वो स्लो हो जाता है और उसमें क्लॉट बनने का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हाई कोलेस्ट्रॉल। जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है तो इससे क्या होगा, ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपके आर्टरीज की वॉल पर प्लेक के रूप में इकट्ठा हो जाएगा जिससे क्या होगा, आपका जो सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाएगा और क्लॉट बनने का जो चांस है वो बढ़ जाएगा। स्मोकिंग और अल्कोहल भी इसका एक कॉज़ है। स्मोकिंग से क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो थिक हो जाता है और आपके वेसल्स डैमेज होने लगते हैं। और एक्सेस अल्कोहल से बीपी और कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज़ होता है। हार्ट डिसीज़ भी इसका एक कॉज़ है, या आपका लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी हो, पुअर स्लीप हो, आप ओबीज़ हो बहुत ज़्यादा, या आप स्ट्रेस में हो, या आपकी फैमिली हिस्ट्री में पहले से ही किसी को स्ट्रोक रह चुका है, तो इन सारी चीज़ों में स्ट्रोक बहुत कॉमन है। आइए इसकी साइंस की बात करते हैं। इसके लिए आपको बस एक निमोनिक याद रखना है और वो है बी फास्ट। इससे आप स्ट्रोक के साइंस को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। बी फास्ट टेस्ट में हमें देखना है, बी मतलब बैलेंस, कि कहीं अचानक से आपका बैलेंस लॉस तो नहीं हो रहा है। ई फॉर आई मतलब आपको कोई विजन प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रही है सडन। एफ फॉर फेस, कहीं आपका फेस एक साइड से ड्रूप तो नहीं हो रहा है। ए फॉर आर्म, अचानक से आपके आर्म में नमनेस या वीकनेस तो क्रिएट नहीं हो रही है। एस फॉर स्पीच, कहीं आपकी स्पीच स्लर्ड तो नहीं हो रही है। टी फॉर टाइम, टाइम वेस्ट मत कीजिए, तुरंत हॉस्पिटल जाइए। अगर इनमें से कोई भी साइन आपको पेशेंट में देखने को मिल रहा है, देन डोंट वेट, एक्ट फास्ट। पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाइए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा देर करेंगे उतने ज़्यादा ब्रेन की जो सेल्स हैं वो डैमेज होते चले जाएंगे। डिले का मतलब है परमानेंट डिसेबिलिटी, मूवमेंट लॉस, स्पीच लॉस या मेमोरी लॉस तक। स्ट्रोक को प्रिवेंट करना पॉसिबल है, बस कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस चाहिए। बीपी एंड शुगर को कंट्रोल कीजिए, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए, स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड कीजिए और हेल्दी फूड को लेना स्टार्ट कीजिए। आईएस की रिकवरी की बात करते हैं। स्ट्रोक के बाद रिकवरी पॉसिबल है एंड फिजियोथेरेपी इज द की। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन में हम फोकस करते हैं मसल स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन वापस लाने पर, बैलेंस और वॉकिंग रिट्रेन करने पर, स्पीच थेरेपी के थ्रू और डेली एक्टिविटीज को रीगेन करने पर। स्ट्रोक एक वार्निंग नहीं, वेकअप कॉल है। टेक केयर ऑफ अ ब्रेन, क्योंकि एक बार अगर ये डैमेज हो गया देन रिकवरी इज टफ एंड अवेयरनेस ही सबसे बड़ा इसका ट्रीटमेंट है।